अब तक की इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया, लेकिन वहाँ से लोगों को हटा दिया गया है, डिजिटल मीडिया के लोगों को भी हटा दिया गया है और सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। तो बहुत मुमकिन है कि अस्पताल में इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए या उनको हो सकता है चेकअप के लिए लाया जाए चंद घंटों के लिए। कुछ कह नहीं सकते आप क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना है, ऐसा लगता है, जिस किस्म की एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही थी। अब इमरान खान साहब को इसी अस्पताल में लाया जाता है या किसी और, हम कुछ कह नहीं सकते इस वक्त, लेकिन एक्टिविटी हो रही है और हुकूमत को अदालती फैसले पर अमल दरामद तो करना पड़ेगा। अगर अदालती फैसला ही बदल जाए तो वो एक अलग बात है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी बारीक सा काम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नज़रसानी की वजाहत कुछ नए तरीके से, वो कहते हैं जी हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होगा, लेकिन एक तकनीकी वजाहत हम चाहते हैं कि उसके लिए हमने नज़रसानी दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर में वो लिख दे कि ये आर्डर खसूसी हालात में दिया गया है और इसका इतलाक बाकी कैदियों पर नहीं होगा। अब वो इमरान खान को जिच करना चाह रहे हैं, इमरान खान साहब को नीचा दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब ये तो इमरान खान के लिए खास तौर पे ऑर्डर आया था, बाकियों के लिए नहीं होता। इसी तरह नवाज शरीफ के लिए भी खास ऑर्डर आया था, बाकियों के लिए नहीं होता। अब वो इसके अंदर से अपनी सियासत निकाल रहे हैं। देखें, अगर सारे कैदियों के लिए आपको ये ऑर्डर चाहिए ना, तो आपको सारे कैदियों को कैद तन्हाई में डालना पड़ेगा, सारे कैदियों की मुलाकातें भी बंद करनी पड़ेंगी, सारे कैदियों के फ़ोन भी बंद करवाने पड़ेंगे, टीवी अखबार भी सारे कैदियों का बंद करवाना पड़ेगा और सारे कैदियों को इस हाल में रखना पड़ेगा कि उनके सलाम का कोई जवाब भी ना दे। और जब वो इमरान खान की हालत को पहुंच जाएं कि अच्छे खासे आदमी का आपने हाल ख़राब कर दिया, तो फिर आप सारों को ये वाली सहूलत दे दें। जब आप एक कैदी के लिए मखसूस हालात पैदा करेंगे तो फिर आप उसको मखसूस सहूलत भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी क्लियर हो जाएगी इसमें। देखिए ना, एक बात यह है कि मसला ये नहीं है कि इमरान खान का इलाज कौन सा डॉक्टर कौन से अस्पताल के अंदर करेगा। बड़ा मसला यह है कि इमरान खान को इस हाल में पहुंचाया किसने है और कैसे पहुंचाया गया है। यह भी एक सवाल है जिसका जवाब कौम को मिलना चाहिए। अब इमरान खान साहब का एक बहुत पुराना क्लिप निकाल के जो है वायरल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग वो क्लिप चला रहे हैं जिसपे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये वाली शक्ल देखिए, ये शक्ल नवाज शरीफ की जो है, जब इसे डॉक्टर शीरी मज़ारी ने देखा तो वो रो पड़ी। और याद रखें, डॉक्टर शीरी मज़ारी को रुलाना बड़ा आसान काम नहीं है। तो देखें जी, ये नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक कर रहा था। नहीं, इस क्लिप की डेट बताएं क्या थी। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान साहब को बताया गया वो बीमार है, तो इमरान खान साहब ने उनके हक में बात की, उन्हें इलाज की सहूलियात फराम की, उन्हें मौका दिया हर तरह का। वो पाकिस्तान से बाहर भी गए तो इमरान खान साहब ने नहीं रोका। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाने के बाद कुक्कड़ खाना शुरू कर दिए, पिज़्ज़ा शॉप्स के अंदर वो नजर आ रहे हैं, वो एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। उन्होंने कोई, यहाँ पे प्लेटलेस की रिपोर्टें 15-15 मिनट के बाद आती थी। बरतानिया से 4 साल में एक मरतबा भी नहीं आई। जब नवाज शरीफ ने बरतानिया में जाकर अपनी बीमारी का खुद मजाक बना दिया और वहाँ पे इलाज करवाने की बजाय, अस्पताल में दाखिल होने की बजाय, मरियम नवाज ने बताया हुआ था मियाँ साहब की बहुत सारी सर्जरीज होनी है, हमने एक भी नहीं देखी, एक भी रिपोर्ट नहीं हुई। तो जब नवाज शरीफ साहब ने अपनी बीमारी का खुद मजाक उड़ा दिया और वहाँ से बैठ के इन्होंने सियासी बयानात देना शुरू कर दिए और सियासी साजिशें और मीटिंग्स करना शुरू कर दी, तब इमरान खान ने कहा कि ये तो बंदा हमें चक्कर देकर गया हुआ है। फिर इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया कि इसकी शक्ल देखो, ये तो ऐसा मासूम बना हुआ था कि मैं बीमार हूं, मुझे बाहर निकालो। जब ये बाहर निकल गया तो वहां जाके चौड़ा होकर बैठ गया। ये वो मौका था जब नवाज शरीफ साहब ने कई साल तक वॉयलेट किया और वापस आने से इनकार किया और इश्तिहारी भी हो गया। तो ये चीज़ों को गडमड करते हैं, तोड़ के क्लिप कहीं से निकाल के वो चला देते हैं। ये सबको याद रखना चाहिए कि जिस वक्त नवाज शरीफ बीमार था उस वक्त इमरान खान साहब ने कुछ और कहा था, और जब नवाज शरीफ ने बाहर जाकर धोखा दिया और उसका पोल खुल गया तब इमरान खान साहब ने कुछ और कहा था। ये हम सब जानते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहना शुरू कर दिया मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, जेल के अंदर बहुत शदीद जुल्म हुआ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई जेल के अंदर, ये हो गया वो हो गया। ये नादरीन जो स्टेटमेंट है ना, ये ख्वाजा आसिफ का है। लेकिन एक्चुअली ख्वाजा आसिफ के साथ क्या हुआ और ख्वाजा आसिफ साहब किन हालात में थे और कैसे उन्हें रखा गया था, ज़रा ये आप देख लें। ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ्तार होते हैं दिसंबर की 29 तारीख को, यानी आप समझ लें कि जब 2020 ख़त्म हो गया तो ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हो गए। तो थोड़े ही दिन के बाद, 22 दिन जिस्मानी रिमांड के बाद इन्हें जुडिशल कर दिया गया और जेल जाते ही 16 फरवरी को आंखों के इलाज के लिए ख्वाजा साहब मेयो अस्पताल में मुंतकिल हो गए और 11 मार्च को मेयो अस्पताल पसंद नहीं आया तो वहाँ से जिन्ना अस्पताल चले गए। और उसके बाद जब तक ख्वाजा साहब रिहा नहीं हुए तब तक 24 जून के दिन तक ख्वाजा साहब अस्पताल में ही रहे अपनी फैमिली के साथ, और अस्पताल के अंदर ही उन्होंने टाइम गुजारा।
तो ख्वाजा साहब आपने तो महीना भी जेल, 1.5 महीना जेल आपने नहीं काटी, टोटल 1.5 महीना जेल नहीं काटी। बातें इनकी सुनो, पता नहीं कभी यहाँ की बातें, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कभी कुछ। जमीन आसमान के कलाबे ऐसे मिलाते हैं जैसे पता नहीं दुनिया भर का जुल्म और जबर इनके ऊपर हुआ है। मैं नहीं चाहता किसी भी बेगुनाह को जेल में डाला जाए, लेकिन इस तरह बातें ना करें, आप लोगों को बातें ना सुनाएं, किसी की बीमारी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि इमरान खान ने कभी आपकी बीमारी का, ना नवाज शरीफ की बीमारी का, ना कभी बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी का इमरान खान ने कभी मजाक नहीं उड़ाया। नादरीन, एक और खबर है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इतना गुस्सा तो नून लीग पे नहीं चढ़ा, इतना गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन इमरान खान के मुखालिफिन पे नहीं चढ़ा जितना तहरीक इंसाफ गुस्से में है उन लोगों पे जो मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ गए थे। असद उमर साहब गए कौमी असम्बली में, वहाँ पे उन्होंने फातह ख्वानी करनी थी बकौल उनके और बाकी लोगों के, कि वो गए और जाके उन्होंने बैरिस्टर गौहर की वालदा के इंतकाल की फातह ख्वानी की। मेरी भी उनसे बात हुई थी, मैंने भी उनके लिए दुआ की, लेकिन उसके बाद वो स्पीकर अयाज सादिक से मिलने के लिए चले गए और ख़बर ये निकली कि जनाब अब ये पीटीआई के करीब करीब हो रहे हैं। पीटीआई ने भी तरदीद कर दी, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर रोला पड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी गुस्से में है और जो सोशल मीडिया के कारकुन हैं वो इतने शदीद गुस्से में हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को भी बर्दाश्त कर लेंगे। उन लोगों को जो मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को धोखा देकर गए, उन्हें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त नहीं करेगी, या जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को छोड़ दिया उन्हें यह बर्दाश्त नहीं करेगी। इनका मुस्तकबिल क्या होगा ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है। खालिसतन एक पॉलिटिकल पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर इसमें बड़ी ले दे होगी। कारकुन जो है वो छोड़कर जाने वालों के लिए कोई गुंजाइश निकालने के लिए तैयार नहीं है। ये हमने देखा, ये हमने बार बार देखा, बहुत सारे मामलात में देखा। तो इमरान खान साहब इन मामला से इररेलेवेंट नहीं रह पाएंगे, अगर वो बाहर आ जाते हैं तब भी ये चीज़ें तो होंगी। एक और दावा किया गया कि बैरिस्टर सैफ की इमरान खान साहब से गुज़िश्ता रात कोई मुलाकात हुई है। अब इसकी तस्दीक नहीं हो रही, लेकिन देखें टाइम ऐसा है कि इमरान खान साहब को मनाना तो पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब को जेल से अस्पताल लेकर आना है तो सर्टेन कंडीशंस के साथ आप लेकर आएंगे ना, आपको इमरान खान से भी बात करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग तो उनसे आंखें भी नहीं मिला सकते, तो ये बैरिस्टर सैफ वगैरह ऐसे लोग होते हैं जो जाके बातचीत कर सकते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि बैरिस्टर सैफ की वाकई मुलाकात हुई हो, क्योंकि कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है रात गए, जबकि जेल के सोर्सेज और बाकी लोग जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल खामोश हैं। बल्कि जेल के सोर्सेज तो ये कहते हैं जी मुलाकात नहीं हुई है। खबरें और बहुत सारी हैं नाज़रीन मेरे पास, लेकिन ये क्योंकि अहम खबरें थी मैंने आप तक पहुंचा दी। अब तक की सूरत हाल यही है, इस पर हम नज़र रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगला वीलॉग जब हम कर रहे होंगे तो इमरान खान साहब को अदालती फैसले के मुताबिक उनके इलाज मुआलजे के लिए उनके ज़ाती मुआलिज और उनकी बहन की मौजूदगी में अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया होगा। देखना यह है कि इमरान खान साहब अस्पताल आने के बाद जब उनका इलाज शुरू होता है तो वो जेल में कब तक रहते हैं या कब तक रहना पसंद करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।